Welcome to Raw Perfect classes. In this class, I will discuss next questions of teaching aptitude. Which of the following is the highest level of cognitive ability? Knowing, understanding, analyzing, and evaluating. Answer is evaluating. Which of the following factors does not impact teaching? कौन सा factor जो teaching को impact नहीं करता? Teachers knowledge, classroom activity that encourage learning, socio-economic background of teachers and students, learning through the experience. Socio-economic background of teachers and students which cannot affect the teaching. क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है टीचर का क्या है स्टूडेंट्स का क्या है वो मैटर नहीं करता. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट? They help in retaining concepts for longer duration. They help students can learn better. They make teaching learning process interesting. They enhance rote learning. Answer is they help in retaining concepts for longer duration. भी टीचर्स हेल्प करते हैं कि कैसे अपने लंबे टाइम तक एक कॉन्सेप्ट्स को याद रखना रिटेन रखना है. सेकेंड दे हेल्प इन स्टूडेंट्स इन लर्न बेटर. वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कैसे अच्छे तरीके से अपने लर्न करना है. एंड थर्ड ऑप्शन दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग. और वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाते हैं. तो फर्स्ट थ्री जो पॉइंट्स हैं वो इसका आंसर है टीचिंग एड्स का. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें क्या बताया है टेक्निक्स विच यूज्ड बाय टीचर टू टीच इंक्लूड. कौन कौन सी टेक्निक्स है जो यूज़ करते हैं टीचर्स टीच करने के लिए. लेक्चर को यूज़ करते हैं, इंटरेक्टिव लेक्चर होना चाहिए, ग्रुप वर्क होना चाहिए, सेल्फ स्टडी होनी चाहिए. आंसर इज़ लेक्चर, इंटरेक्टिव लेक्चर होना चाहिए और क्या होना चाहिए ग्रुप वर्क होना चाहिए. नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है achievement test is commonly used for purpose of making selections for a specific job, selecting candidates for a course, in identifying strengths and weaknesses of learners, assessing the amounts of learning after teaching. तो अचीवमेंट टेस्ट का मेन किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? फॉर असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग. ए गुड टीचर इज़ वन हु A good teacher is one who gives useful information, who explain concepts and principle, who gives printed notes to students, yeah, who inspire the students to learn. Answer is who inspires students to learn. जो inspire करता है students को कि how to learn and you should be learn. And next question is maximum participation of students during the teaching is possible through lecture method, demonstration method, inductive method and textbook method. Answer is demonstration method. Diagnostic evaluation ascertains a student's performance at the beginning of instruction, learning progress and failures during the instruction, degree of achievements of the instruction at the end, and causes and remedies of persistent learning problem during instructions. अब क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या सर्टन करता है? इसमें हम क्या फाइंड करते हैं? इसमें हम फाइंड करते हैं कि क्या हमारी कॉजेज़ हैं और उसकी क्या रेमेडीज़ है. जस्ट अ मिनट. ये इसका आंसर है डी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर टू. इंस्ट्रक्शन एड किसके लिए यूज जो टीचर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है किस लिए किए जाते हैं? ग्लोरीफाई द क्लास, अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स, एंश्योर द डिसिप्लिन. जो इंस्ट्रक्शनल हेल्प्स जो है यूज़ किए जाते हैं टीचर के द्वारा किस पर्पज़ के लिए? टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स द टीचर्स पर्टेनिंग टू. जो टीचर्स का एटीट्यूड है वो कैसे टीचिंग को अफेक्ट करता है? अफेक्टिव डोमेन के साथ, कोग्निटिव डोमेन के साथ, कॉग्निटिव डोमेन के साथ, साइकोमोटर डोमेन के साथ.
एक टीचर का एटीट्यूड कैसे अफेक्ट करता है टीचर्स टीचिंग को, जो परटेन टू अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वाज स्टेटेड बाय स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग जो है नहीं प्रिस्क्राइब? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन इज नॉट लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम communication is normally considered as effective, cognitive, affective या selective? Answer is affective. Which of the following is considered a sign of motivated teaching? Students asking questions, maximum attendance of students, pin drop silence in the classroom, students taking notes. Answer is students asking question. Which of the following is the best method of teaching? A lecture, discussion, demonstration, and narration. Answer is demonstration. Dyslexia is associated with the mental disorder, behavioral disorder, reading disorder, writing disorder. Answer is reading disorder. Write the while delivering lecture, if there is some disturbance in the class, a teacher should keep quiet for a while and then continue. Punish those causing disturbance. Motivate to teach those causing disturbance, not bother of what is happening in the class. Motivate to teach those causing disturbance. Effective teaching is the function of teachers' satisfaction, teachers' honesty, commitment, teachers making students learn, understand, and teachers' liking for the professional excellence. Answer is teachers making students learn and understand. The most appropriate meaning of learning is acquisition of skills, modification of behavior, personal adjustment, inculcation of knowledge. Answer is modification of behavior. Next question. Arrange the following teaching process in order. Relate the present knowledge with the previous one. Evaluation, reteaching, formulating instruction objective, and presentation of instructional material. First of all, we should be formulate instructional objective. Then we should relate the present knowledge with the previous one, and after that we should prepare the presentation of instructional material, and then we should be evaluate that presentation, and then reteaching. These are the steps. Now next question is CIET stands for CIT stands for Central Institute of Educational Technology. Teachers' role at higher education level is to provide information to students, promote self-learning students, encourage the healthy competition among students, help the students do their problems. Answer is promote the self-learning in the students. Next question is nowadays the most effective mode of learning is, what is the most effective mode of learning is, that is e-learning and blended learning. So answer will be both C and D are correct. At the primary school stage, most of the teachers should women because of they can deal with the children with love and affection. रीज़न क्या है? प्राइमरी स्कूल स्टेज में मोस्ट ऑफ टीचर्स जो होते हैं वुमेंस ही होती हैं. रीज़न ये होता है कि वुमेंस जो होती हैं वो चिल्ड्रन के साथ लव और अफेक्शन के साथ उनके साथ डील कर सकती है. विच वन इज़ द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग? दैट इज़ द कंटिन्यूड रिफ्लेक्स लर्निंग. ठीक है, जो हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है लर्निंग का वो कंडीशनड रिफ्लेक्स लर्निंग का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज ए प्रोफेशन व्हेन ही
एक पर्सन कब इंजॉय करता है टीचिंग को एज ए प्रोफेशन, व्हेन ही कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जब उनको स्टूडेंट्स की तरफ से रिस्पेक्ट मिलती है. अ डायग्राम speaks more than 1000 words. Statement means that teacher should use the teaching aids in class. भी एक टीचर को अपने क्लास में डायग्राम बना के जो भी वर्क होता है उसको समझाना चाहिए, क्योंकि एक डायग्राम जो है 1000 वर्ड्स से ज़्यादा, जो आप 1000 वर्ड बोलते हो उससे ज़्यादा वो बोलता है. नेक्स्ट उसके बाद है फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग, लर्नर शुड हैव. एक एफिशिएंट और ड्यूरेबल लर्निंग के लिए एक लर्नर को क्या चाहिए? एबिलिटी टू लर्न ओनली, रिक्विसाइड लेवल ऑफ मोटिवेशन ओनली, अपॉर्चुनिटी टू लर्न ओनली, या डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन. जब तक एक स्टूडेंट के अंदर इच्छा नहीं होगी उसको लर्न करने की, उसकी जो लेवल ऑफ एबिलिटी और मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक वो एफिशिएंट ड्यूरेबल लर्निंग नहीं कर सकते. इसलिए एक स्टूडेंट्स को जो एक लर्नर जो है ही शुड हैव, ही और शी शुड हैव डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन. क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, जर्नल सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक. Classroom communication should be student centric. The best method of teaching is impart information, ask students to read books, suggest good reference material, या initiate a discussion. Answer is initiate a discussion. What will be the answer? Answer is initiate a discussion, participation in it. भी क्लासरूम में जो है इनिशिएट करना चाहिए डिस्कशन और पार्टिसिपेट को. इंट्रैक्शन इनसाइड द क्लासरूम एंड जनरेट, जो क्लासरूम है उसमें इंट्रैक्शंस को जनरेट करना चाहिए बाय आर्गूमेंट्स, बाय इंफॉर्मेशन, बाय आइडियाज़, बाय कंट्रोवर्सी. आंसर इज बाय आइडियाज़. वी शुड बी by ideas, we should be encourage interaction inside the classroom should generate. Next is spare the rod and spoil the child, gives the message that punishment in the classroom should be banned, corporal punishment is not acceptable, understandable behavior must be punished, children should be beaten and with the rods. भी जो रोड के साथ मारते हैं और बच्चों को स्पाइल करते हैं, क्या मैसेज देता है? अनडिज़ायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड. द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट टीचर हैज़ इन द क्लासरूम, भी किस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए टीचर्स की क्लास में, इज टर्म्ड एज ग्रुप कम्युनिकेशन शुड बी देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है विजुअल चैलेंज्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाने की नॉर्मल स्टूडेंट्स की बजाय, तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट विद नॉर्मल चाइल्ड्स, नॉर्मल स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास? आप किस तरह की उनको ट्रीटमेंट दोगे? यू शुड बी अरेंज ए सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट ए पेस कन्वीनियंट टू हिम. भी ऐसे बच्चों के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको एक फर्स्ट रो में ही उसके बैठने की अरेंजमेंट करनी चाहिए और उसको सही तरीके एक पेस वे से, कन्वीनियंट वे से उसको पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट, दैट इज कौन सा जो है एक मतलब एक अच्छी गुड अचीवमेंट टेस्ट के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्बिग्यूटी और वैलिडिटी. क्या नहीं है? एम्बिग्यूटी. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ए प्रोजेक्ट एड? ब्लैक बोर्ड. फॉर ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड? कौन सा टीचर के लिए कौन सा मेथड जो है राइट है ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने का? राइटिंग द इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एज ए क्लियरली एज पॉसिबल.
And a teacher can be successful if or she helps the students in becoming better citizens. एक टीचर जो है सक्सेसफुल तभी हो सकता है अगर वो बेटर सिटीजन बन जाता है. नेक्स्ट इज ए डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स. डायनामिक अप्रोच का मतलब क्या है टीचिंग में? द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू द एक्टिविटीज. भी स्टूडेंट्स जो है उनकी एक्टिविटी के थ्रू लर्न करना रिक्वायर्ड होना चाहिए. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवेल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल? बाय द कंटिन्यूस इवेल्यूशन. सपोज ए स्टूडेंट वांट्स टू, जस्ट अ मिनट. सपोज ए स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम विद हिज टीचर. एक स्टूडेंट अपने टीचर के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है. ही विजिट द टीचर्स हाउस फॉर द पर्पज दैट द टीचर शुड extend reasonable help and boost his morale. When some students are deliberately attempting to disturb the discipline of class by making mischief, what will be the role of teacher? Giving them an opportunity for introspection and with improve their behavior. And which of the following belongs to a projected aid? कौन सी projected aid के साथ बिलोंग करता है? एपीडियास्कोप. Teacher is said to be fluent in asking questions if he can ask meaningful questions. Which of the following qualities is most essential for a teacher? कौन सी जो है following जो quality है most essential for teacher के लिए? He should be learned person, he should be well dressed person, he should have patience, he should have an expert in his subject, he should have patience. फॉर मेंटेनिंग इफेक्टिव डिसिप्लिन को क्लास में मेंटेन करने के लिए ए टीचर शुड अलो द स्टूडेंट्स टू डू वट दे लाइक, डील्स विद द स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली एंड गिव द स्टूडेंट्स सम प्रॉब्लम टू सॉल्व, डील विद them politely and firmly, give students some problem to solve. An effective teaching aid is one which is colorful, good looking activities or activities all faculties is visible to all students, easy to prepare, use. An effective teaching aid is one activities all faculties those teachers are popular among students who help them solve their problems, not develop intimacy with them, where award good grades, take classes in extra tuition fees. No. The essence of an effective classroom environment is a variety of teaching aids, lively students, teaching interaction, pin drop, silence, strict discipline. Answer is lively students. On the first day of his class, क्लास के पहले दिन पर अगर एक टीचर आस्क if a teacher is asked by student to introduce himself, he should ask them to meet after class, tell them about himself in brief, ignore the demand and start teaching, and scold the students for his unwanted demand. तो टीचर को क्या करना चाहिए? टेल देम अबाउट हिमसेल्फ इन ब्रीफ. Moral values can be effectively included among the students when the teacher frequently talks about values himself, practice them, tell stories of the great persons, talk of gods and goddess. इसका आंसर है by himself practices them. Some students in class exhibit great curiosity for learning. It may be because of such children are God gifted. Such students are gifted. The most important quality of good teacher is sound knowledge,
good communication skill, concern for students' welfare, effective leadership quality. Answer is sound knowledge of such matter. Which of the following is appropriate in respect of teacher-student relationship? Very informal, intimate, limited to classroom only, critical and cordial and respectful, indifferent. Answer is cordial and respectful. The academic performance of students can be improved if parents are encouraged to supervise the work of their wards, arrange for extra tuition, remain unconcerned about it, interact with the teachers frequently. Answer 1 is supervise work of their wards. In a lively classroom situation, there is likely to be occasional roars of laughter, complete silence, frequent teacher student dialogue, loud discussion among students. Answer 1. If a parents approach the teacher to do some favor to his or her ward in the examination, the teacher should try to help, ask him not to talk on in those terms, refuse politely and firmly, ask him rudely to go away. Answer 1. Refuse politely and firmly. Which one of the following is the most important quality of good teacher? एक अच्छे टीचर की क्वालिटी क्या होती है? पंचुअलिटी, सिंसियरिटी, content mastery and reactive content mastery and social. Answer 1. Content mastery. The primary responsibility for the teacher's adjustment lies with children, principal, teacher itself, and community. Answer is teacher himself. As per the NCTE norms के according, what should be the staff strength of for a unit of 100 students B.Ed level? Answer is 1 plus 7. Research has shown the most frequent symptom of nerves instability among teachers is that is worry. Which one of the following statement is correct? Syllabus is an answer to the curriculum. Curriculum is same in all the education stage. Curriculum includes both formal and informal education. Curriculum does not include method of evaluation. Answer is syllabus should be an answer to the curriculum. A successful teacher is one who is compassionate and disciplinarian. Who is compassionate and disciplinarian. The primary duty to the teacher is to raise the intellectual standard of students, improve the physical standard of students, help the all-around development of students, imbibe value system in the students. Answer is help all-round development of the students. Micro teaching is more effective during the intelligence teaching practice. What quality the students like the most in teacher? Discipline. Good evaluation of written material should not be based on. अच्छा जो इवोल्यूशन है रिटर्न मटेरियल का वो किसके ऊपर बेस्ड नहीं है, कॉम्प्रहेंशन ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है.
Why do teachers use the aids to teach within understanding level of students? Attitudes, concepts, skills and knowledge are products of answer is heredity. Which among the following gives more freedom to the learner to interact? Small group discussion. आंसर इज स्मॉल ग्रुप डिस्कशन. मतलब कि कौन सा मतलब विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू लर्नर. लर्नर को मोर फ्रीडम मिलती है जिसमें और टू इंटरेक्ट. कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ? स्मॉल ग्रुप डिस्कशन के साथ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग? Maturation. Attitude, concepts and knowledge is the product of learning, but maturation is not the product of learning. How can the objectivity of research can be enhanced? By through its partiality, through its reliability, through its validity. So that's why all of those. According to Swami Vivekanand, teachers discussion depend किसके ऊपर करती है? His renunciance of personal gains and services to the others. Next one. Which of the following teacher will be liked most? A teacher of a high realistic attitude, loving teacher, teacher who is disciplined, a teacher who often amuses his students. Loving teacher. A teacher's most important challenge is, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज कौन कौन सा होता है एक टीचर के लिए? टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल. वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. व्हेन ए नॉर्मल स्टूडेंट, जब एक नॉर्मल स्टूडेंट बिहेव करता है एक रेटिक मैनर में क्लास रूम के अंदर, यू वुड टॉक टू द स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास. आपको क्लास के बाद उस बच्चे के साथ बात करनी चाहिए. द टीचर हैज़ बिन ग्लोरीफाइड बाय फ्रेज. एक टीचर जो है ग्लोरीफाइड होती है बाय फ्रेज, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड. इनके द्वारा ही ट्रांसमिट्स द हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी टू द स्टूडेंट्स. द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर, बहुत ज़्यादा मतलब जो रीज़न है फेलियर होने का टीचर के लिए, लाइज इन द एरिया ऑफ लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट. जब टीचर को अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं होती तो वो उसके फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं. ए टीचर कैन एस्टैब्लिश रैपर्ट विद द स्टूडेंट्स बाय हिज प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड. एजुकेशन इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल, ऑल ऑफ दीज. A teacher's major contribution towards the maximum self realization of the student is affected through. कैसे इफेक्ट होता है टीचर का कॉन्ट्रीब्यूशन? मेजर सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड्स, गोल्स और पर्पसेस के साथ. हम वर्बल जो गाइडेंस है लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ, वो क्या है? एटीट्यूड है. विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टीचर. टीचर्स रोल का मोस्ट एस्पेक्ट्स इम्पॉर्टेंट क्या है इन लर्निंग? द प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूज डायग्नोस्टिक और रेमिडियल हेल्प. मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस क्या है लर्निंग का? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है. द स्टूडेंट्स हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लासरूम, उनको क्या चाहिए? एनकरेज करना चाहिए टू फाइंड द आंसर इंडिपेंडेंटली. मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स जो है पॉसिबल है टीचिंग में थ्रू किसके? डिस्कशन मेथड. टीचर्स यूजेस द विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग. टीचर्स यूज़ करते हैं विजुअल एड्स को लर्निंग के लिए. किस पर्पज़ के लिए? इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. टीचर्स रोल जो है एट हायर एजुकेशन लेवल वो क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, एनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट्स एंड हेल्प द स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम. आंसर इज प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स. Which of the following teachers would you like the most? पंचुअल होना चाहिए, having research aptitude, loving and having high idealistic philosophy, who often amuses his students. Answer is having research aptitude.
Micro teaching is the most effective for the students teacher. Yeah, during the practice learning is the answer. Which is the least important factor in the teaching? Least important factor कौन सा teaching के अंदर? Punishing the students, students को punish करना. Which of the following is not instructional material? इनमें से कौन सा instructional material नहीं है? Overhead और projector, ऑडियो कैसेट, प्रिंटेड मटेरियल, ट्रांसपेरेंसी यूज होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग. भी लेक्चर मेथड से आप रीजनिंग को डेवलप कर सकते हो, ये सही नहीं है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल पर क्या होता है? टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक द डिसीजंस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Reliability ensures validity. Validity ensures reliability. Reliability and validity both are independent for each other. Reliability does not depend on objectivity. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो वैलिडिटी को इंश्योर करता है, वैलिडिटी इंश्योर करता है रिलायबिलिटी को. तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या हुआ है फिर एक दूसरे के लिए? इंडिपेंडेंट फॉर ईच अदर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवेल्यूशन. कौन सी जो है इसमें ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिविटी है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवेल्यूशन. राम गोट 45 मार्क्स आउट ऑफ 200. मोहन गोट 38% मार्क्स इन इंग्लिश. श्याम गोट फर्स्ट डिवीजन इन फाइनल एग्जामिनेशन. ऑल ऑफ द अबव आंसर. Which of the following comprise teaching skill? Blackboard writing, questioning, expand and explaining. All of these. Which of the following statements most appropriate? Teachers can teach. Teachers help can create in students a desire to learn. Lecture method can be used for developing thinking. Teachers are born. Answer is teacher can help can create a students a desire to learn. Thank you.